हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। अनटिल अनलेस आप वो नहीं देखोगे तो मैं जो वर्ड्स बोलूंगी वो आपको समझ में नहीं आएंगे। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हेमिस्फेयर्स, नॉर्थ साउथ आपको नहीं पता चलेगा। उसी में हमने समझा है क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। क्लाइमेट क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा बड़े एरिया के लिए। और वेदर क्या होता है जो सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, जो फ्रिक्वेंटली चेंज हो सकता है। क्लाइमेट चेंज नहीं होता। वो 30 to 35 ईयर्स में जो कैलकुलेशन हमने की है उसके अकॉर्डिंग हम क्लाइमेट बताते हैं किसी भी कंट्री का कैसा रहता है ना। और वेदर जो है, जो अभी आप देख रहे हो, अभी जो आप फील कर रहे हो, उसको वेदर बोल सकते हो कि रेनी है, आज थोड़ी कोल्ड है, थोड़ा आज हॉट है, ये वेदर होता है ना। देखो, अब हमने अभी तक ये देखा कि क्या रीजन है पूरे अर्थ में क्लाइमेट चेंज होने के, क्या क्या रीजंस थे, सब पढ़ा था। वो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। मैं यहाँ लूंगी, अब वापस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी उनको। तो उसके लिए पार्ट 1 आप प्लीज एक बार देख लीजिए कि क्या क्या वर्ड्स मैं बोल रही हूँ। एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, साउथ विंड कैसे जा रही है ना, विंड का हाई प्रेशर, लो प्रेशर। इसके लिए पूरा जो चैप्टर्स है समझने के लिए फर्स्ट पार्ट देखना बहुत जरूरी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। अब हम देख रहे हैं इंडिया का क्लाइमेट कैसे अफेक्ट हो रहा है, किस चीज से, लैटिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड से नहीं होता। इसका क्या रीजन है? देखो, अब ये मान लो अर्थ है, ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ऐसे सोचा करो, लॉन्ग से लॉन्गिट्यूड स्ट्रेट होते हैं, वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल होते हैं लैटिट्यूड। इसमें कंफ्यूज मत होना। लॉन्गिट्यूड लॉन्ग होते हैं तो आप ये देखो वर्टिकल होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे लैटिट्यूड्स। यहां पे जो रेज आती है वो बिल्कुल एकदम सेम आएगी लॉन्गिट्यूड पे। तो ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता किसी भी क्लाइमेट को चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो लॉन्गिट्यूड पे रेज बिल्कुल डायरेक्ट सेम आती, कोई फर्क नहीं है उस पर। इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड, हम इसमें ले रहे हैं सिर्फ लैटिट्यूड। अब देखो, लैटिट्यूड क्यों है, क्या रीजन है कि हमारा लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, इसका रीजन क्या है। ये तो समझ में आ गया। लॉन्गिट्यूड पे डायरेक्ट सनराइज इक्वल होती है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लैटिट्यूड, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता क्लाइमेट पे, ठीक है। तो इंडिया क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन इट्स लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इज 37 डिग्री 6 नॉर्थ टू 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो इंडिया का जो पोजीशन बता रहे हैं कि पूरा अर्थ है, अर्थ में जो इंडिया का पोजीशन है यहां से यहां तक क्या है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ टू 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब हम इसको बोलोगे आपकी मैम आप कर तो, एक तो नॉर्थ पे है, एक साउथ में है लाइन। आपने नॉर्थ क्यों बोला? क्योंकि बेटा पूरा जो अर्थ है, ये इक्वेटर है मान लो, इसके तो ऊपर आते हैं ना, हम नॉर्थ में आते हैं, हम साउथ में नहीं आते। तो हम इसको नॉर्थ का ही लैटिट्यूड बोलेंगे, साउथ का नहीं बोलेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कहीं आप लिख दो एक नॉर्थ लिख दो एक साउथ लिख दो, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है 8 डिग्री 4, 37 डिग्री 6, ये तो रट जाना चाहिए दिमाग में। पोजीशन है लैटिट्यूड की इंडिया के पूरे अर्थ पे। नॉर्थ में इसलिए है क्योंकि जो इक्वेटर 0 डिग्री आ रहा है उसके ऊपर है इंडिया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, साउदर्न हेमिस्फेयर में नहीं है। तो मैम नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर क्या होता है? देखो, अर्थ को डिवाइड कर दो, ये होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये होगा साउदर्न हेमिस्फेयर। हम कहाँ हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो हमारा जो पोजीशन है वो है 37 डिग्री 6 नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। यहां हम यहां हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर ये इक्वेटर है तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहां है, वो डिवाइड करता है इंडिया को इक्वली 2 पार्ट्स में। देखो, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर है, ये कैंसर है। इंडिया को डिवाइड किया उसने एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में, ठीक। हिमालय इन नॉर्थ, हमारा जो नॉर्थ है वहां हिमालय है। किसकी हाइट? इसकी हाइट है 6000 मीटर्स।
prevent cold winds from Central Asia. This cause milder winter. अब ये जो एरिया है यहाँ पे है हिमालय, तो यहाँ पे जो यहाँ से सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है ना, तिब्बतन प्लेट्यू वाला जगह देख लो आप, वहाँ से जो ठंडी हवाएं आ रही है वो हिमालय रोक लेता है और आगे नहीं बढ़ने देता बिल्कुल भी। प्लेन्स के बीच में हमारा यहाँ प्लेट्यू है, एक सेंटर में प्लेट्यू है, वो प्लेट्यू ऊंचा उठा हुआ है, वो हवाएं रोकता है साउथ से, वो आगे नहीं बढ़ने देता बिल्कुल भी। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण हमारा क्लाइमेट रिलीफ होता है या क्लाइमेट कंट्रोल होता है। अब रिलीफ वर्ड मैंने बोला है, जो कि मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बताया रिलीफ का मतलब क्या है। एक कॉज था क्लाइमेट चेंज का, रिलीफ भी। अब उसमें देखो, ठीक है, अब हमारा प्लेट्यू हो गया, हमारा जो हिमालयस हो गए, ये हमें बचा रहे हैं, ये बचा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। दिस कॉज माइल्डर विंटर। बहुत इससे भी एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती थी नॉर्थ की हमारे इंडिया में, मगर हम एक्सट्रीम कंडीशन किस चीज़ की, विंटर्स की, मगर हम बच जाते हैं क्योंकि हमारे जो हिमालय एज अ गार्ड खड़े, यहाँ से हवा नहीं आती है, वो उसे रोक देते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी पड़ेगी पूरा चैप्टर समझने के लिए। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, पहले ये देख लो, अर्थ है ये पूरा, ये हमारा हाई प्रेशर बेल्ट। मैंने बताया था हाई टू लो जाती है विंड, लो टू हाई कभी भी नहीं जाएगी, हाई से लो की तरफ जाएगी। ये लो एरिया, लो प्रेशर। कैसे घूम के जाएगी ये भी मैंने बताया था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है डायरेक्शन, यहां से जाती है, उठती है, इधर आती है, फिर ये नीचे आ जाती है। ये नीचे सीधी नहीं आएगी बच्चों, ये हमेशा टिल्टेड, टेढ़ी होगी। उसका रीजन है, कोई भी चीज मैंने बताया, बाइक से आप नीचे की तरफ फेंकोगे, बाइक प्रेशर से आगे की तरफ जा रही है, तो वो ऑब्जेक्ट पीछे झुकता हुआ गिरेगा, सीधा नहीं गिरेगा। वही बात है, अर्थ भी रोटेट होता है, घूमता है गोल गोल। जब वो घूम रही है तो जो हवा है वो सीधे नहीं जाके थोड़ी सी टेढ़ी होके जा रही है। ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी। 23 डिग्री। अब ये एक और बात मैं एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैं आगे, ये विंड्स के लिए मैंने ये बात बताई है आपको, क्यों चल रही है ऐसे विंड। अब देखो एक चीज और समझ लो, ये बीच में ट्रॉपिक ऑफ हमारा इंडिया है, यहां इक्वेटर 0 डिग्री, यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है 23 डिग्री, और जस्ट इसके नीचे 23 डिग्री सबसे ज्यादा धूप, सनरेज जहां आती है वो इसी एरिया में आती है। अब ये क्या है, देखो साउथ, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर, तो 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, ये इक्वेटर वाला एरिया बता रही हूं मैं, जहां सबसे ज्यादा सनरेज आती है। सबसे ज्यादा सनरेज आ रही है, क्यों? क्योंकि इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं 23 डिग्री, हम साउथ की तरफ चल रहे हैं 23 डिग्री, तो ये जो एरिया है सबसे ज्यादा लेकर आता है सनरेज को, बहुत ज्यादा। तो ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली जगह, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, आगे मैं भी बताती जाऊंगी। चीजों को इससे लिंक करोगे तभी आगे समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे, ठीक है। 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ। हमने पढ़ा कि इसकी पोजीशन क्या है हमारे इंडिया की, नॉर्थ और नॉर्थ, नॉट नॉर्थ और साउथ। 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 8.8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड। ये वाला इसलिए मैंने बताया कि इक्वेटर के पास है, तो हमारे इस एरिया में आती या नहीं आती ठंड, गर्मी, रेज आएंगी तो गर्मी भी उतनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक चीज और बताती हूं, जो विंड होती है, नॉर्थ है ये साउथ, विंड हमेशा कैसे चलेगी, हाई टू लो प्रेशर में चल रही है, नीचे से भी हाई टू लो। भाई यहां पे गर्मी ज्यादा है ना, यहां ठंडा है, तो हाई टू लो प्रेशर, हाई टू लो प्रेशर। मगर हमारा अर्थ झुका हुआ है, कोरियोलिस इसको बोलते हैं हम, कोरियोलिस फोर्स
यूं झुका हुआ और घूम रहा है, और वो जो फोर्स है, वो जो उस जिस फोर्स से वो घूम रहा है उसके कारण नॉर्थ वाली जो जगह है, विंड जो चलती है तो राइट की तरफ घूमती है, नॉर्दर्न वाले एरिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ घूमती है, साउदर्न हेमिस्फेयर में ये लेफ्ट की तरफ घूम रही है। भाई आप यूं रहोगे तो विंड है, विंड का ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, तो अगर वो घूम रही हूं, मैं हाई टू लो प्रेशर, मान लीजिए मैं विंडो हाई टू लो प्रेशर में जा रही हूं, तो मैं यूं घूम रही हूं ना, ये मेरे राइट में है, और जब मैं साउदर्न हेमिस्फेयर में इस तरफ जाती हूं तो मैं लेफ्ट की तरफ घूम रही हूं, ये मेरा लेफ्ट है, तो ये किस तरफ मुड़ रही है, लेफ्ट की तरफ, और नॉर्थ वाले एरिया में ये जा रही है राइट की तरफ विंड। क्यों? यहां हाई प्रेशर है और यहां लो प्रेशर है, इसलिए। देखो हाई लो प्रेशर भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, ये यहां तक है, फिर है टॉपिक प्रेशर एंड सरफेस विंड। क्या होता है प्रेशर और सरफेस विंड, वो देख लो। ये समझ में आ गया होगा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, सब ट्रॉपिकल, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा एरिया है, ये होता है सब ट्रॉपिकल रीजन, यहां बिल्कुल हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। और ये जो फोर्स कॉज होता है ना, ये जो अर्थ के रोटेशन से जो फोर्स कॉज हो रहा है, कॉरियोलिस फोर्स हो रहा है, उसके कारण ही हम यहां से यहां तक पहुंचते हैं, विंड का प्रेशर पहुंच रहा है, हाई प्रेशर से लो, लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर। दो तीन तरीके से मैंने समझा दिया, अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अब मैं आगे ये वाला टॉपिक ले रही हूं। प्रेशर एंड सरफेस विंड, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चलती है इंडिया में। क्यों चलती है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड? क्योंकि हम यहां हैं, नॉर्थ और ईस्ट, हम इधर है ना, तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चलती है, यहां से आती है हवा, ऐसे इंडिया में। ब्लो टू साउथ ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स, कहां? साउथ की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, नॉर्थ से नीचे की तरफ, ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स समझ में आ गया है। मूव टू लो प्रेशर एरिया, इसलिए हाई टू लो प्रेशर एरिया में जा रही है, ऊपर से नीचे, जो अभी मैंने बताया इंडिया में। राइट, क्योंकि वो राइट हैंड साइड मूव हो रहा है, ठीक है, हम ऊपर है नॉर्थ में, हम साउथ में नहीं है जहां लेफ्ट में होता है, हम नॉर्थ में, तो हमारा जो प्रेशर, हाई प्रेशर जो आ रहा है, वो जो प्रेशर है वो राइट हैंड साइड मुड़ रहा है, ये चीज याद रखना। कैरीज लिटिल मॉइस्चर, ज्यादा मॉइस्चर नहीं, बहुत हल्का मॉइस्चर, कम मॉइस्चर लेके आता है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ पानी है, यहां से नहीं आ रहा, हम तो ऊपर वाला एरिया, हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, पानी थोड़ा नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर में है, इक्वेटर के पास है, तो जो विंड चल रही है, जो ब्लो हो रही है, वो ऊपर से बहुत कम मॉइस्चर लेके आ पाती है, जिसके कारण इंडिया बी एन एरिड लो रेनफॉल, इसलिए बहुत एक्सट्रीम में बारिश नहीं होती है यहाँ पे, कम या एवरेज बोल सकते हो, एवरेज रेनफॉल होती है। ये इससे रिलेट करोगे तभी समझ में आएगा। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज यूनिक, इंडिया का जो क्लाइमेट है बहुत यूनिक है। क्यों यूनिक है? देखो यहाँ सर्दी भी पड़ रही है, यहाँ गर्मी भी पड़ रही है, मॉनसून भी आता है, हर तरीके के क्लाइमेट है यहाँ। रशिया की तरह सिर्फ ठंड नहीं है, या अपना साउथ अफ्रीका की तरफ बहुत एक्सट्रीम गर्मी नहीं है। लो प्रेशर ओवर इंटीरियर ऑफ एशिया, क्योंकि एशिया जो है उसके इंटीरियर में लो प्रेशर आएगा। देखो यहां है हम, यहां इक्वेटर है, जो एशिया का जो इंटीरियर है यहाँ लो प्रेशर रहता है, यूं जा रही है हवाएं, इसलिए। हाई प्रेशर और इंडियन ओशियन, हाई प्रेशर किस तरफ बनेगा? ये देखो इक्वेटर के पास, इंडियन ओशियन यहाँ ना नीचे, यहां बनेगा हाई प्रेशर, नीचे की तरफ। ऊपर क्या, ऊपर कैसे आया? यहां राइट की तरफ जा रही है हवा, इसलिए, और नीचे बिल्कुल हाई प्रेशर रहेगा। हाई प्रेशर और इंडियन ओशन। फेरेल्स लॉ क्या होता है? फेरेल्स लॉ का मतलब कॉरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। कॉरियोलिस फोर्स मतलब यू घूमना, टिल्ट होना अर्थ का और उसका रोटेट होना, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विंड टूवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट टू साउदर्न हेमिस्फेयर।
ठीक, समझ में आई है पूरी बात जो भी मैंने बताई। देखो ये सारी चीजें समझ में आएगी तभी प्रेशर और सरफेस विंड समझ में आएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल याद करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। ये जो यहां पे हम देख रहे हैं ना कि ये जो है इक्वेटर, फिर यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रहा है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया। इंडिया कैसा है? इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट जो है, नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, साउथ सब ट्रॉपिकल, नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और साउथ वाला ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इंडिया का। देखो सब ट्रॉपिकल है, यहां जो इधर आ रहा है सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, सब ट्रॉपिकल है यहां साउथ वाला पार्ट। ठीक, इंडिया ये रहा, इंडिया वापस बताती हूं मैं। ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर, कैंसर, सब ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया यहां है, इंडिया इस जगह है, तो नॉर्थ तो उसका हो गया सब ट्रॉपिकल रीजन और उसका साउथ हो गया ट्रॉपिकल रीजन। नॉर्थ वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला ट्रॉपिकल रीजन में। तो हमारा जो इंडिया है वो क्लाइमेट कैसे डिपेंड कर रहा है, टू हाफ्स में हो गया। नॉर्थ वाला जो है वो सब ट्रॉपिकल कहलाता है और साउथ वाला ट्रॉपिकल कहलाता है। एरिया बता रही हूं मैं, साउथ का एरिया जो कि इक्वेटर के पास। इसलिए हमारा जो क्लाइमेट है हमने डिवाइड कर लिया टू पार्ट्स में, इंडिया का क्लाइमेट इन सब रीजन्स के कारण। ये वाला पार्ट हम बोलते हैं, यहां वाला पार्ट बोलेंगे हम सब ट्रॉपिकल जो कि नॉर्थ में है, साउथ में जो है वो है हमारा ट्रॉपिकल। इसके बाद इसमें प्रेशर एंड सरफेस विंड में एक और टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वो समझेंगे। इस चीज को 2 या 3 बार आप देखिए वीडियो को, जो आपको चीजें समझ में आए। ये वर्ड्स जो बता रही हूं मैं वो समझ में, ठीक है। थैंक यू सो मच।